Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है। अरे सर कहाँ कहाँ आप घूम रहे सर भाई साहब? अरे हमने आपको सुबह छोड़ा था आपको। अच्छा हाँ कैसे हैं? बढ़िया है सर। आप क्या यहीं रहते हैं आप? हाँ यही आसपास में रहते हैं सर। अरे वाह क्या बात है। हाँ। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने एक भिखारी टाइप का इंसान देखा था। हाँ सर फटे हुआ जैकेट था उसका, ऐसे कुछ फटी चीज, थोड़ा रंग गोरा सा उसका, 5 फुट 7-8 इंच का। सर देखा तो था, कभी कभी कूड़े के घर पे हमने कभी कभी घूमता देखा है उसे। अच्छा ये इस एरिया में? हाँ अच्छा चलिए धन्यवाद। अच्छा थैंक यू सर। यहाँ नहीं है कहीं भी, बताया तो ये एरिया था, कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिलेगा पता नहीं। दुलारी माय डार्लिंग, अरे कहाँ चली गई सुबह सुबह? कहीं लिटर तो ही लगाने चली गई। अपना बीमार फिनिश है, मौका अच्छा है, निकल लूं। अरे कहीं नहाने ना गई हो, एक बार देख लेता हूं। हाँ आवाज तो नहीं आ रही, नहाने भी दी गई। अब तो मौका अच्छा है, बाबू मनमुआ जी खिसक लो। आ ना जाए कहीं। अरे दुलारी खाइए।
अरे भाई नमस्कार। ये पोचनपुर गांव किस साइड पड़ेगा? ये पूरा कोचनपुर गाँव है। ये चुन्नी लाल का घर कहाँ पड़ेगा? अच्छा, सीधा इसी सड़क पर? धन्यवाद। भैया ये चुन्नीलाल का घर कहाँ पड़ेगा? अच्छा, धन्यवाद। ये चुन्नीलाल का घर होगा, इतना बड़ा। चलो आगे देखता हूँ एक बार। ये घर हो सकता है। अरे अरे भाई। हाँ अंकल। अच्छा ये बता सकते हो ये चुन्नीलाल का ही घर है? हाँ अंकल। अच्छा, ये कभी आते जाते थे पिछले 8-10 साल में? कभी नहीं आया। अच्छा, अगर आपको पता हो तो क्या उनकी कोई दादी थी? उनकी दादी तो बचपन में गुजर गई है। अच्छा, बचपन में? धन्यवाद। यही एरिया बताया था मयंक ने, चुन्नीलाल का टी स्टॉल। कोई दिख, अरे अरे भाई ये चुन्नीलाल का टी स्टॉल यही है क्या? स्टॉल तो चुन्नीलाल का ही है, बट हफ्ता 10 दिन से गायब है, पता नहीं कहाँ गया है। अच्छा, कुछ बताया नहीं? कुछ बताया नहीं उन्होंने। स्टॉल तो चुन्नीलाल का ही है। चलिए, धन्यवाद। अरे भाई क्या बात हो गई, मदद करूँ क्या कुछ? अरे नहीं, ठीक है। ओके। ये चुन्नीलाल टी स्टॉल पे भी नहीं है और गांव भी नहीं पहुंचा। अब गया कहाँ होगा? अब तो लगता है ये मनमौजी और रंगीला, इन्हें ही कुरेदना पड़ेगा। यार, लेना एक ना देना दो। ये शर्मा जी का अभी 2 ही साल हुए मुझे यह नौकरी करते करते, और ये शर्मा जी का क्या चक्कर है? ये कहीं मेरे पीछे ही ना लग जाए। चलो देखते हैं टाइम क्या हुआ है। अरे छुट्टी के लिए तैयारी। चलो, शर्मा जी का क्या, अभी आए हुए तो मेरे को ज्यादा दिन भी नहीं। अरे यार, मैं कहाँ शर्मा जी के चक्कर पड़ गया, मैं तो ड्यूटी के लिए भी लेट हो रहा है। क्या यार, शर्मा जी के चक्कर में भी क्या लग रहा है मुझे नौकरी भी छोड़ती नजर आ रही है। अरे मैं कुछ सपना देख रहा हूँ क्या? अरे क्या यार, जहां देखो वहां शर्मा जी नजर आ रहे हैं। क्या करूं मैं? चलो ऐसा करता हूँ, एक लगा के ही चलता हूँ, पता इससे कुछ सोचने को मिले। चलो यार, एक लगा के जल्दी से चले जाता हूँ। अरे शर्मा जी, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे को तो आए हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। ये चाहिए आपको? लीजिए, आप ले लीजिए। अरे मेरा ग्लास उनके हाथ में कैसे चला गया? शर्मा जी कहाँ चले गए? अरे अच्छा, लगता है चले गए। अरे शर्मा जी, जाते जाते मेरा ग्लास तो दे जाते। शर्मा जी, चलो जान छूटी। अरे
अच्छा, तो ये है ड्यूप्लेक्स। दस सालों का रहस्य। चलो देखते हैं। तो ये ड्यूप्लेक्स तो वाकई में सील है और कई सालों से लग रहा है। और ऐसा ही हरी ने, रंगीला और चुन्नीलाल सबने बताया। पर मयंक ने कहा कि वो यहां आया और ड्यूप्लेक्स के अंदर भी गया। मयंक झूठ तो नहीं बोलेगा, आखिर मेरा शागिर्द है और सीजन डिटेक्टिव है। काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है ड्यूप्लेक्स का किस्सा। अरे बोला सुन यार, सुन कहाँ जा रहा है यार? अरे अरे मेरी बात तो सुन, चल मेरे साथ घर चल। अरे कौन सी भूती कंपनी में रहता भाई? मैं नहीं रहता हूँ। मुझे डर लगता है यार, तू मेरे साथ। ये तेरा घर है यार, तू डरे, मुझे क्या करना? प्लीज देख ले बोला, लोग बोला सुन तो। किसका रास्ता देखे ऐ दिल सौदाई, नीलों है खामोशी, कोसों है तन्हाई। अरे मनमौजी, ये तो मनमौजी साहब लग रहे हैं। हाँ, कड़वी है पर मजा पूरा देती है। जहां देखी तन्हाई वहीं बोतल टिकाई है। ये मजा पूरा दे रही है भाई। जिंदगी के असली मजे तो ये मनमौजी ही ले रहा है, पूरी मौज है। और हम हैं कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। अरे भाई मनमौजी, दोपहर से ही चालू हो गए? कौन हो भाई तुम? लगता है पहचाना नहीं। दद्दा दयानंद पांडे। अरे घर भी आया था आपके। दद्दा, खैर छोड़ो भाई, डिस्टर्ब मत करो, लिटिल लिट का मजा लेने दो। लगता है कभी थाने नहीं गए हो। अरे नहाने का समय नहीं मिलता। जब नहाने जाता हूँ ना, दुलारी वो तो छुपा लेती है, बड़ी तेज हो गई है। मैं भी किस नशेड़ी के मुंह लग गया। अरे मनमोजी सुनो तो। क्या सुनो? लिख लो, जाओ यहां से, गो, अब गो। अरे ठीक है मनमोजी जी, शांत रहिए, शांत रहिए। और कहो तो घर छोड़ो, अभी तक यही खड़े हो। मनमोजी ठीक है, आराम से। लगता है इसे लंबी रिमांड पे लेना पड़ेगा। अभी तक यही खड़ा है। अरे शांत। ये समझ से परे है कि नशे में रहता है या नशे की एक्टिंग करके कुछ छुपा रहा है। पता करना पड़ेगा। अरे दरवाजा कैसे खुला रह गया? शायद मैं ही भूल गई होंगी। कैसी हो बेटा? अरे अंकल, आप कब आए? अभी तो आया, तुम्हारे सामने। वो तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ था ना। वो अंकल क्या ना, जब से मयंक बाहर गया ना, तो घर का काम इतना सारा हो जाता है कि सब कुछ अकेले करना पड़ता है। शायद मैं ही भूल गई होंगी। मुझे मालूम है कि मयंक इंडिया से बाहर गया हुआ है। अंकल, आप उस दिन बिना बताए चले गए और मयंक भी आपके बारे में पूछ रहा था।
मयंक के पास आपकी फोटो भी थी, लेकिन वो कुछ परेशान सा लग रहा था। मैं उससे जब भी कुछ पूछती हूँ मुझे कुछ बताता ही नहीं। आप ही बता दो। बेटा तुम नाहक ही परेशान हो रही हो। कुछ बातें बताने से नहीं, देखने से समझ में आती हैं। मैं कुछ समझी नहीं अंकल। सुनो, मयंक से कहना इस केस से दूर रहे, वरना तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं मयंक को फोन करती हूँ। हेलो हेलो मयंक, हेलो हेलो। मना किया था ना। मनमौजी, कुछ याद आया? कुछ घुस रहा भेजे में? कब से पूछ रहा हूं। चल कुछ याद आया? हैं? उतरा नशा? कल तो पहचान ही रहा था मुझे। दद्दा, चल पीछे जाकर बैठ। चलो। ये इसको क्या हो गया? ये मनमोजी को क्यों? कुछ याद आया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ याद आया? उतरा नशा अब कि और खातेदारी करूं? पांडे, मुझे कृपा कर रखा है आपने। क्या लगता है? मजाक चलाया? सुना है मनमौजी जी तो बिना पिए बात ही नहीं करते। कौन के यही रंगू है? कुछ याद आया कौन हूं मैं? याद तो आ गया साहब। क्या नाम है मेरा? छह दिसंबर 10 साल पहले चुन्नी लाल छुट्टी लेके गांव का बता के निकला था और गांव तो वो पहुंचा ही नहीं। तुम तो वहीं थे ना मनमौजी? तुम तो जानते हो कहां गया था वो तो निकल गया 6 दिसंबर को। कहां गया मुझे क्या? ए मनमौजी, उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना ऐसे सनसना के लगाऊंगा कान के नीचे, सब हो जाएगा। मुझे तो वो गाँव की बोल कर गया। क्या लगता है? क्या लगता है तुझे? ये 30 साल मैंने अपनी नौकरी में घास दी। हम चारों तुम लोगों को बीच, हाँ? क्या चला तुम लोगों के बीच? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। चुपचाप बैठ इधर। अरे मदन, कैसे आना हो? दद्दा, कुछ बताना था आपको, आपने बोला नहीं था मुझको। ओह, अच्छा, बताओ बताओ।
मैं उस दिन वहां से गुजर रहा था, हम वहां सप्लाई देने नहीं गए थे। उस दिन मैंने वहां पर शर्मा जी के यहाँ जाते हुए एक आदमी को देखा कि जो टोपी पहने था। जो हिमाचल वाले नहीं पहनते पहाड़ी लोग, कौन सी टोपी थी? अरे 20-21 दिसंबर की बात कर रहे हो कि 13 दिसंबर की? अरे दादा ये गंदा नीचे करो, हम आपको बिल्कुल सच बता रहे हैं, वो 13 दिसंबर की ही बात थी, झूठ नहीं बोलेंगे आपसे बिल्कुल। चल मदन, ऐसा कर, तू निकल, बाद में मिलता है। ओके दादा। हाँ मनमोह जी, ऐसा कर, तू निकल और ऊपर इंतजार कर मेरा। चल चल निकल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब मैंने कुछ नहीं। गोल टोपी, रंगीला, लेकिन रंगीला ने तो कहा था कि वो शर्मा जी से 5 दिसंबर को ही मिला था एक नाटक के दौरान, तो फिर ये 13 दिसंबर को रंगीला ही था। ओ रंग बिरंगे, चल आजा। पांडे जी, रंगीला? अरे रंगीला रंग बिरंगे जो भी है, आजा। ये किसी की बारात में आया, ये जेब से हाथ बाहर निकाल, और ये चश्मा क्या? पांडे जी क्या कोई गलती हो गई हमसे? ये हमसे क्या लगा रखा है? अच्छा एक बात बता रंगीला, 10 साल पहले 13 दिसंबर को तू कहां था? बताया तो था मैंने पांडे जी आपको, 13 दिसंबर को मैं घर पे ही था। पक्की बात है? तू शर्मा जी से 13 दिसंबर को नहीं मिला है? बताया तो था पांडे जी, मैंने शर्मा जी के साथ 5 दिसंबर को शो किया था। पापा मुझे नहीं रहना इस बस्ती में, दम घुटता है मेरा यहाँ। पापा क्या होगा उस वक्त जब ये लोग आपका रिश्ता आपके दोस्त की विधवा बहन के साथ जोड़ देंगे? मुझे मारने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बेहतरी इसी में आप उसे भूल जाओ, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ एक बात और कह देता हूं, मैं ही आपका घर छोड़ के जा रहा हूं। बाय, टेक केयर। भाई भाई, ये जो पहला स्टांस है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान रख, क्योंकि आज ही शो है। तूने इतने दिनों से मेहनत की है, पहला ये स्टार्ट जो तेरा है ना, ये आ रहा है, तेरा आज ऐसे रहा है। तो तेरा गुस्सा है ना, अपने फादर से बात कर रहा है यार, इज योर फादर, ये गुस्सा है तो वो आएगा ऐसे। पापा एक बात सुन रहे आप, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? वो लोग आप अपनी बहन की शादी विधवा बहन से आपके साथ कर देंगे?
आना उसके ऊपर, क्योंकि तू अपने मन की बात कर रहा है मेरे भाई, वो फीलिंग्स लेके आ। शर्मा जी मेरी एक बात सुनो, आप मुझे मालूम है जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन पापा है वो मेरे। अरे रंगीला भाई देखो, पता क्या है, आप भरे पड़े हैं, आप किसी से कह नहीं पा रहे वो बात, और ये जो बात कह रहे हो ये बात भी आपको अपने फादर से नहीं कहनी चाहिए, मगर आप इतना भर गए हो कि पापा ये क्या हो रहा है। हाँ वो अथॉरिटी पे आ रहे हो आप कि वो अपनी विधवा बहन की शादी आपसे करवा देंगे, तो उसको वो आपकी बॉडी में भी तो आए ना, वो भी बहुत हल्का सा कहीं कहीं शेकी जा रहा है, और आज शो है मेरे भाई, बहुत अच्छे एक्टर मैं जानता हूं, तुम कर सकते हो मेरी जान। ऐसा कर, मैं तेरी, तू दिखा, मैं तेरी परफॉर्मेंस मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? ओके, आ सामने आ। ओके, तेरा यहाँ से पूरा स्ट्रांस है ना, पूरा बॉडी मूवमेंट जाएगा, ठीक है ना? मैं ये आ रहा हूं मैं, ठीक है? पापा आपको एक बात बता दो, आप जो भी ये सब कर रहे हो ये बहुत गलत है। आपको मालूम है वो अपनी विधवा बहन की शादी आपसे करवा देंगे, फिर कमाने वाले क्या कहेंगे? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, बस एक रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान रखना और कभी मुझे फोन नहीं करना। आए, ये आएगा भाई, ठीक है? ठीक है, एक एक करके देख, लूज नहीं छोड़ना है, ठीक है मेरा भाई? ओके, चल एक बार कर, चल चल, फुल अथॉरिटी के साथ। हाँ चल, यू आर द बेस्ट, बहुत बढ़िया। पापा मुझे नहीं रहना इस बस्ती में, दम घुटता है मेरा यहाँ। क्या होगा उस वक्त जब ये लोग आपका रिश्ता आपके दोस्त की विधवा बहन के साथ जोड़ देंगे? मुझे मारने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बेहतरी इसीलिए आप उसे भूल जाओ, वरना बाद में बहुत क्या समझ में आइए ऑडियंस की तरफ जाएगा। कितने शो किए हम लोगों ने, है 67 शोज। क्या कर रहे हैं आज तू? ये लाइन सीधा ऑडियंस पे आ रही है। ये इधर आ, सामने आ, देख, सब उधर जा, नीचे जा। ये था ना तेरा क्वेश्चन, पापा है, पापा वो विधवा बहन के साथ आपकी शादी कर देंगे। समाज को मैं क्या दिखाऊंगा बाबू? ये दे, ऑडियंस ये बैठी है मेरी जान। यार ये क्या रंगीला दिमाग खराब कर रहा है। भाई, देख मूड खराब मत कर प्लीज, क्यों ऐसा कर रहा है ये? आज इसने कभी ऐसा किया नहीं मेरे साथ, आज तो बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है ये बंदा। क्या करूं इसका, समझ नहीं आ रही मुझे। अबे रंगीला हो, कर क्या रहा है तू? हैं? एक छोटी सी चीज बता दी तो मुंह सुझा लिया। शाम को शो है, परफॉर्मेंस करनी है। अरे यार पता है मुझे शाम को शो है, थोड़ा चैन तो लेने दे। अबे एक्टर है तू, गिव अप नहीं कर सकता है। तेरे चक्कर में मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तू समझ क्यों नहीं रहा है यार? एक छोटी सी चीज बताई है, उसी में बिगड़ गया है। ओ अच्छा यार, सर मत खा, चल आ करते हैं। चल कर। पापा मुझे नहीं रहना इस बस्ती में, दम घुटता है मेरा यहाँ। पापा क्या होगा उस वक्त जब ये लोग आपका रिश्ता आपके दोस्त की विधवा बहन के साथ जोड़ देंगे? मुझे मारने से कुछ मिलने वाला नहीं है, बेहतरी इसी में है कि आप उसे भूल जाओ, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अरे यार क्या कर रहा है यार? अपने फंबल का तो ध्यान रख, डायलॉग ही बोलने हैं क्या? फीलिंग है नहीं, कर क्या रहा भाई? क्या यार, देख अगर शाम को शो करना है तो ये एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है आपका। आपने कभी मुझे रिहर्सल करके दिखाई है? मैंने कभी आपका लुक्स निकाला? आज क्या हो गया आपको? ये कोई बात थोड़ी है, पागलों की तरह, जैसे कि मैं कोई इंसान ही नहीं। अच्छा, तो तू मेरी रिहर्सल देखेगा? वाह क्या बात है, सालों हो गए थिएटर करते हुए, तू मेरे बाद में आया है। मेरी रिहर्सल देखनी है ना?
ठीक है, शाम को मिलते हैं। छोटे पापा। ठीक है ठीक है। ठीक है शर्मा, ये तू सोच ले, ये तेरा और मेरा आखिरी शो है। देखेंगे, बहुत आपको पछताना पड़ेगा जो आपने मेरे साथ आज किया। लगता है ऐसे नहीं मानेगा रंगीला। ये गोल टोपी हमेशा लगा के रखता तू? जी, टोपी तो साथ ही रहती है। चल उतारे सर, नीचे रख। अगर टोपी तेरे साथ ही रहती है तो ये 13 दिसंबर को तेरी टोपी शर्मा जी के घर के आसपास क्या कर रही थी? अजी, दुनिया में एक ही टोपी थोड़ी होती है। दुनिया में रंगीला तो एक ही है। रंगीला, चुपचाप बैठ। और तू चल निकल उधर। तुम कौन हो? मैं इनकी गाड़ी के आगे आ गया था, मुझे पकड़ के ले आए यहाँ पे। और आप कौन हो? वो जो पिट रहा है ना, वो मेरा दोस्त है। ये ले टोपी पहन, पहन टोपी। अब क्या हो गया पांडे जी? अच्छा वो, मैं तो कब से सुन रहा हूँ वो शर्मा जी कर रहे हैं। आप भी शर्मा जी की गैंग के हो क्या? से शर्मा जी मर गए यार। अरे मैं तो निकल जाऊंगा, तुम यहाँ कहाँ मरने आ गए? खिसक जाओ यहाँ से। ये भी ठीक है यार, मैं निकलता हूँ। चल बाय। रंगीला चल, तू निकल और ऊपर जाके इंतजार कर। चल चल। चल। रंगीला, ये रंगीला का केस भी अटका हुआ है और चुन्नी लाल भी गायब है। मनमौजी केस कहीं इन तीनों के बीच में ही दबा है। वो ना हो ये रंगीला, चुन्नीलाल और मनमौजी, इन सबकी मिली भगत है।
अबे बोला ही है ना तू? हाँ मैं बोला। यहाँ कैसे? आप कौन? पहचाना नहीं मुझे? चुन्नी लाल? हाँ, तू रंगीला का दोस्त है ना? हाँ हाँ। यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं अपनी जान बचा के जब भाग रहा हूँ। क्या हो गया? किससे जान बचा रहा भाई? अरे वो शर्मा जी मेरे पीछे लग गए। शर्मा जी? अरे कुछ हाल मेरा भी ऐसा ही है, एक वो डिटेक्टिव मेरे पीछे है। संभाल अपने आप को। मैं अपने आप को संभालता हूँ। अरे भाई मैं तो अपनी जान बचा के जा रहा हूँ। बचा निकल, मैं भी अपने आप को बचाता हूँ। माँ प्रणाम, इजाजत? अरे पांडे आओ। एकता माँ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पांडे बैठो। गति तभी तक संभव है पांडे जब तक श्रद्धा और विश्वास बना रहता है। अब आपके विश्वास से ही तो माँ ये पांडे हर समस्या से लड़ पाता है। विश्वास मेरा नहीं पांडे, माँ भगवती का है। अच्छा, किसी केस के सिलसिले में आए हो? अरे कुछ खास नहीं माँ, वो बस एक आत्मा है, एक जानती हूं मैं, जिसे तू समझ नहीं पा रहा। इसीलिए तो आपके पास आया हूं माँ। केस तो मैं सुलझा ही लूंगा, लेकिन ये शर्मा जी। इतना आसान नहीं है पांडे। ये आत्मा 10 साल से भटक रही है, और आत्मा जितने समय तक भटकती रहती है उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है। पर आपके लिए क्या मुश्किल है एकता माँ, एक आत्मा ही तो है। परा जगत की अपनी मर्यादाएं होती हैं पांडे। वैसे तो उस आत्मा की कोई औकात नहीं है मेरे सामने, लेकिन अमावस्या तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। अपना आशीर्वाद अपने इस बेटे पे बनाए रखना माँ। अच्छा मैं चलता हूँ। आशीर्वाद बना रहेगा पांडे। अमावस तक इस केस से दूर रहना, नहीं तो तेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। याद रखूंगा माँ, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। चलता हूँ। कब तक बचाओगी उसे? माया? अच्छा, 10 साल में ये भी पा लिया तूने? पांडे का पीछा छोड़ दे, अमावस्या तक का समय है तेरे पास। अमावस आने में अभी बहुत समय बाकी है। कहाँ मर गया ये, पता नहीं कहाँ चला जाता है, मुझे समझ नहीं आती।
मदन तू यहाँ कहाँ मर गया यार? मैं तो तुझे रामलीला में ढूंढ रहा था। छोड़ चुन्नी, सच बताऊं तो मैं तुझसे मिलना ही नहीं चाहता। भाई मेरा पीछा छोड़। पीछा छोड़? क्या बोल रहा है मदन? बड़ा बुरा फंसा हूं यार। फंस गया है तू? वो डिटेक्टिव, मेरा नाम किसने बताया उसको? और एसएचओ साहब ने मुझे अभी बुलाया था। तेरे चक्कर में मेरा धंधा भी जाएगा। क्या करता यार? वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया था। मेरी जान तो दोनों तरफ से आफत में है। एक तरफ से वो पीछा नहीं छोड़ता और दूसरी तरफ वो शर्मा जी। तो फिर शुरू हो गया, मुझे मत घुमा, जो मर गया सो मर गया। अरे नहीं यार, अब कैसे समझाऊं तुझे? तभी तो तुझसे मिलना था। चल छोड़, दिमाग मत खराब कर, धंधे का डांस चालू हो रहा है भाई। ऐसे मत कर मदन, मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। क्यों, घर क्या बेच खाया? भाई आराम से समझाऊंगा, तू बस कुछ दिन मुझे अपने घर रहने दे। ओहो, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। मेरा तो धंधे का टाइम है, मेरी लेबर मेरा इंतजार कर रही है। ये चाबी पकड़ो आप और घर जाओ, ठीक है? मैं आके आपसे मिलता हूँ। शुक्रिया भाई। नहीं दादा, एक केस के मामले में फोन करा है आपको। हाँ हाँ बोलो, नॉट अ प्रॉब्लम। बड़ा पेचीदा केस आया हुआ है। अच्छा, नहीं आपके हेल्प के बिना मुझे नहीं लगता हो पाएगा। टेल मी द केस। लेकिन हाँ, उनको मैंने पीने को पानी दिया था, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। उसके बाद जब मंदिर से मैं प्रसाद लेके आई थी, उन्होंने हाथ में लेने से इनकार कर दिया। अंकल, मैं आपके लिए ये प्रसाद लेके आई। चलो मान लेता हूँ शर्मा जी आए थे, पर पूछा नहीं कुछ उनसे कि चाहते क्या है। पूछा नहीं? भगवान एक मौका आपको भी दे तो साहब खुद ही पूछ लेना। हलक में जान अटक जाती है। वो मुस्कुराना, वो आंखें जब वो गुस्से में होते हैं। अच्छा क्या लगता है वैसे रंगीला जी आपको, ये 13 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ, इसमें कहीं दिलदार की कोई भूमिका हो सकती है? साहब मेरी एक बात मानो तो आप भी ये सब छोड़ दो। अभी तो आपने सिर्फ सुना है, भगवान ना करे कभी सामना हो गया तो। अरे ये तो शर्मा अंकल है, आज दोपहर में ही तो आए थे घर पे। कौन? ये? हाँ। Are you sure? हाँ बाबा, यही आए थे घर पे। इतना आसान नहीं है पांडे, ये आत्मा 10 साल से भटक रही है
और आत्मा जितने समय तक भटकती रहती है उतनी ही शक्तिशाली होती जाती है। अमावस तक इस केस से दूर रहना, नहीं तो तेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। शर्मा जी आ ही गए आखिर आप। शर्मा जी जो भी हो आप, ये हथकंडे यहां नहीं चलेंगे। Let